कर्क संक्रांति 16 जुलाई बृहस्पतिवार 2026 को मनाई जाएगी। कर्क संक्रांति पुण्य काल 12:27 से 7:11 तक, अवधि 6 घंटे 53 मिनट। कर्क संक्रांति महापुण्य काल सायंकाल 5:03 से 7:21 तक, अवधि 2 घंटे 18 मिनट। कर्क संक्रांति का क्षण सायंकाल 11:45 तक। कर्क संक्रांति फल इस प्रकार हैं। छोटे निम्न कार्यों में शामिल लोगों के लिए यह संक्रांति अच्छी है। वस्तुओं की लागत सामान्य होगी, धन और समृद्धि लाती है, लोगों को स्वास्थ्य लाभ होगा, राष्ट्रों के बीच संबंध मधुर होंगे और अनाज भंडारण में वृद्धि होगी। कर्क संक्रांति भगवान सूर्य की दक्षिण दिशा की यात्रा के आरंभ को दर्शाती है। कर्क संक्रांति से ही 6 माह की अवधि वाला दक्षिणायन प्रारंभ होता है। कर्क संक्रांति मकर संक्रांति की भांति ही एक महत्वपूर्ण पर्व है तथा इस दिन को दान पुण्य आदि धार्मिक कार्यों हेतु विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। कर्क संक्रांति सूर्य के मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करने की खगोलीय घटना है, जो दक्षिणायन की शुरुआत का प्रतीक है। इसे देवताओं की रात्रि का आरंभ भी माना जाता है, क्योंकि इस समय से आध्यात्मिक साधना और भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार संक्रांति के दिन स्वयं सूर्य देव अपने पुत्र शनिदेव शनीश्वर से मिलने उनके घर मकर राशि जाते हैं। इसी प्रकार कर्क संक्रांति के समय सूर्य देव की दक्षिणायन यात्रा आरंभ होती है, जिसे देवताओं की रात्रि कहा जाता है। पुराणों के अनुसार देवताओं का एक दिन मनुष्य के 1 वर्ष के बराबर होता है। इसलिए दक्षिणायन का यह 6 महीने का समय देवताओं के लिए विश्राम या रात्रि का काल माना जाता है। यही कारण है कि कर्क संक्रांति से शुरू होने वाले इस 4 महीने के समय को चातुर्मास भी कहा जाता है। इस अवधि में सांसारिक मोह माया से दूर होकर ईश्वर की आराधना की जाती है। कर्क संक्रांति से ही सावन मास और मानसून की शुरुआत होती है। इस अवसर पर धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठान किए जाते हैं। यह संक्रांति पूर्वजों की आत्मा की शांति और पितृ तर्पण के लिए अत्यंत उत्तम मानी जाती है। इस दिन अनाज, वस्त्र और घी का दान करने से महालाभ प्राप्त होता है। इस पूरे काल दक्षिणायन में भगवान विष्णु की उपासना और व्रत का विशेष विधान है। इस समय से नकारात्मक ऊर्जा थोड़ी प्रभावी हो जाती है। इसलिए कर्क संक्रांति के बाद 4 महीने तक कोई भी मांगलिक या शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि करने की मनाही होती है।